नमस्कार। मैं जयंती माला हूँ और क्लासिकल डांसर हूँ। मैं ये महोत्सव ज़रूर देखने आई हूँ, इसलिए देखने आई हूँ कि मुझे था कि जिस कला से मैं जुड़ी हूँ वो भी बहुत पुरातन है। कथक, कथक यानी कथा, कथा नृत्य। तो वैसे ये ध्रुपद धमार भी बहुत पुराना परंपरा है और इसको हरे कृष्णा ने और वहाँ के आई थिंक कुछ नहीं, मारवाड़ से भी आए हैं लोग, सब लोग का कोलेब्रेट होके ये हो रहा है। ऐसे महोत्सव हरदम होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, जिससे कि आज की जनरेशन को भी पता चले कि हमारा जो पुराना परंपरा था, हमारे जो कल्चर है वो आज भी ज़िंदा है और आज के जनरेशन को इसको ज़िंदा रखना चाहिए। तो जैसे आपने जनरेशन की बात की, आप आजकल काफ़ी जनरेशन चेंज हो गया है, जी लाइक म्यूजिक चेंज हो गया, जी, डांस चेंज हो गया, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लाइक नहीं, क्लासिकल को काफ़ी अभी नहीं हाँ, किया जाता, नहीं, रेफरेंस नहीं दी जाती। क्लासिकल गाना या नृत्य या वाद्य कभी ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे चारों वेदास हैं। जिस तरह वेद नहीं ख़त्म हुए, जिस तरह पौराणिक कथाएं नहीं ख़त्म हुई, उस तरह ये भी नहीं ख़त्म होगा। मगर इसमें गुरुओं को एक चीज़ का मैं सुझाव दूंगी कि गुरुओं को आज के जनरेशन को देख के भी थोड़ी सी चीज़ों को मोल्ड करके अपनी पुरानी चीज़ को एक नयापन ढाल के दें, तो आज के जनरेशन ज़रूर इसको अपनाएंगे। जी, सो आजकल काफ़ी रीमेक्स भी हो रहे हैं, लाइक क्लासिकल म्यूजिक का रीमेक हो रहा है और उसके लाइक गानों को एक अलग ही अंदाज चेंजेस से। में, हाँ जी, हाँ, तो उसका आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता मुझे है तो आपको अच्छा गाना? लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे कुछ नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, थोड़े से अपना तो वेस्टर्नाइज होके थोड़े अपने भाव भंगिमा को, मगर वो राधा बन के कृष्ण बन के ही कुछ कर रहे हैं और कुछ नया स्टाइल लाइक कंटेम्प्रेरी उसमें मिलाया हुआ है, थोड़ा सा फ्यूज़न है, तो वो मगर अपनी विधा को रखते हुए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, मैं कहूँगी कि ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि वो अपनी विधा को लिए हुए हैं। सो आज काफ़ी परफॉर्मेंस होने वाले, किसके परफॉर्मेंस के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड? वो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकूँगी, मगर मैं जो शुरू से ही बैठ के देखती हूँ, मैं एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे प्रोग्राम्स का जो कल से तक आज तक हो रहा है, कल तो मैं नहीं आ पाई थी, तो मेरा खुद ही टाटा में प्रोग्राम था, तो आज ही मैं जो देखने आई हूँ, मैं सारे लोग को देखने आई हूँ। इसकी बधाइयाँ भी आप सबको भी देने आई हूँ। थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार। सो आज के महोत्सव के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि ये ध्रुपद का जो महोत्सव यहाँ पर इस्कॉन में आज हो रहा है। और खुशी इसलिए है कि ध्रुपद और धमार ये जो गायकी है ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। हमारे पास बहुत ही कम ऐसे सिंगर्स हैं जो अब ध्रुपद और धमार गाते हैं। और एक्चुअली सच पूछो तो आज की युवा पीढ़ी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ऑडियंस आई है और ध्रुपद धमार का जो महोत्सव है वो काफ़ी सक्सेसफुल होने जा रहा है। और अभी मैंने सुखदेव जी का गाना ध्रुपद सुना है, बहुत अच्छा गाया है उन्होंने और मेघराग जो है बड़ा जमा है और उनके साथ संगत भी पखावज की बहुत अच्छी रही। मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही कम होते हैं, ये साल में शायद एकाध कहीं प्रोग्राम होते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से डेफिनेटली प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम बाकी के संगीत को बहुत ऊपर ले आ रहे हैं धीरे धीरे। जो हमारी दूसरी गायकियाँ हैं जैसे ख्याल है, ठुमरी है, टप्पा है, दादरा है, मैं समझता हूँ ध्रुपद और धमार जो हमारे हिंदुस्तान की बिल्कुल मतलब फर्स्ट बहुत ही प्राचीन गायकी है, इसको अभी बहुत आगे लाना चाहिए। सो जैसे कि आपने कहा कि आज की जनरेशन को पता नहीं है जी एक्चुअली ध्रुपद के जी बारे में, तो जी। कुछ कहना चाहेंगे आप, मतलब एक्चुअली उनको समझाना चाहेंगे कि ध्रुपद हाँ है क्या? बिल्कुल, ये ध्रुपद और धमार जो है यही ओरिजिन है म्यूज़िक का। और अगर हम ध्रुपद और धमार का जो है वो अगर हम ध्रुपद और धमार को कहीं से समझ सकें तो हमारे लिए बाकी की गायकी जो है बहुत ही इजी हो जाएगी। ध्रुपद धमार में से ही ख्याल और चतरंग और टप्पा और ये सब चीज़ें निकली है। और मैं समझता हूँ कि ध्रुपद और धमार का प्रयोग फिल्मों में भी होना चाहिए। उसके लिए अच्छी फिल्में, संगीतमय कुछ फिल्में बनने तो 100% नदीम श्रवण की तरफ से ध्रुपद धमार का प्रयोग हो सकता है। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी ध्रुपद की नॉलेज लोगों में कम हो रही जी है, जी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों लाइक उनकी नॉलेज को ये इतना बहुत ही बड़ा? डिफ़िकल्ट गायकी है
क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा सा रियाज़ करना पड़ता है, जैसा कि पंडित जी ने बताया, सुखदेव जी ने, कि सवेरे 4 बजे उठ करके अगर हम रियाज़ करेंगे, 4 बजे उठ के अगर हम गुरु जी से सीखेंगे तो ही हम ध्रुपद धमार को जो है वो समझ सकते हैं। ध्रुपद धमार को समझने के लिए कम से कम 10 से 12 साल चाहिए, और उसके लिए आई थिंक इतना सारा वक्त नहीं है हमारे आज के स्टूडेंट्स के पास। लेकिन जो स्टूडेंट ये 10-12 साल निकाल लेगा तो मैं समझता हूँ कि ध्रुपद धमार के बहुत ही क्लोज आ सकते हैं वो, और ध्रुपद धमार एक बार समझ में आ गया तो फिर बाकी की गायकी जो है वो बड़ा ही आसान सिंगिंग हो जाती है। सो जैसे कि आज की जनरेशन में सॉन्ग अलग होने लगे हैं जी। पिछले इस हाँ जी, जनरेशन हाँ से, जी। तो आप किस नज़र आपके क्या नज़र है? डेफिनेटली आज के ज़माने के जो गाने हैं वो ज़्यादातर हम सुन नहीं सकते हैं, ज़्यादातर हमको वो टेलीविज़न पर देखना पड़ता है। जब तक हम गाना देखते नहीं हैं तब तक हमको पता नहीं चलता ये कौन सा गाना है। पहले के ज़माने के गाने हम सुन सकते थे, हम सुन कर के सारे गाने याद रख सकते थे। तो अभी मैं बस यही कहूँगा कि हम थोड़ा सा हिंदुस्तानी पद्धति के ऊपर अगर हम आ जाएं और अगर हिंदुस्तानी फिल्में बनना शुरू हो जाएं, क्योंकि फ़ॉरेन के सब्जेक्ट्स फिल्मों में आते हैं तो म्यूज़िक भी उसका फ़ॉरेन का ही म्यूज़िक होता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम जैसे तानसेन जैसी कोई फिल्म है, बड़ी मतलब राजश्री प्रोडक्शन ने शुरू की थी, लेकिन वो फिल्म बिकॉज़ हमारे प्यारे संगीतकार जी रविंद्र जैन जी नहीं रहे तो मेरे ख्याल से थोड़ी रुक गई है। लेकिन अगर उसको कंप्लीट करें, उसको रिलीज़ करें तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी कि हिंदुस्तानी संगीत जो है फिर से हम एक बार सुन सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाय हाय। सो आज के महोत्सव के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं पंडित जी को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, बहुत सालों पहले सीखा भी था उनसे। मैं कथक नृत्यांगना हूँ सबसे पहले और फिर अभिनेत्री हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ध्रुपद काफ़ी मुश्किल है गाना, और आज के दौर में ध्रुपद सबसे पहले तो गाना ही या ऐसा प्रोग्राम ही जो हो रहा है यही बहुत बड़ी बात है। तो इसका श्रेय मैं डेफिनेटली पंडित जी को देती हूँ, सुखदेव जी को, कि इतना अच्छा आयोजन किया है और इतने पावन ऑस्पिशियस ऑडिटोरियम में हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा उनका अभी जो परफॉर्मेंस मैंने देखा, ऐसा लग रहा था कि और चले। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं लाइंड अप, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं हालांकि मीडिया से भी बिलोंग करती हूँ, तो लेकिन मैं कथक नृत्यांगना हूँ पहले। अब मेरा भी शो होते ही रहते हैं, अभी भी है 19 अगस्त को NCPA में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है क्लासिकल फील्ड के लिए, क्योंकि बॉलीवुड इतना उस पर हावी हो रहा है हर वक्त हर क्षेत्र में। तो ऐसे जब प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा यूथ एटलीस्ट आकर सुने और देखें कि एक्चुअल गाना क्या होता है। जो हम रियलिटी शोज़ में देखते हैं वो भी बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत क्लासिकल बैकग्राउंड भी है, लेकिन ये अगर वो एक्वायर कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो ध्रुपद की जो नॉलेज है आज की जनरेशन में लोगों को इतने अच्छे से पता नहीं है और काफ़ी कम हो गई है, तो क्या कहना चाहिए उसके लिए? वही तो मैं कह रही हूँ, ध्रुपद इज़ अ पार्ट ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। वाई दैट इज़ बिकॉज पीपल थिंक इट्स डिफ़िकल्ट। अगर उसको सहजता से सीखा जाए तो बात इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उस चीज़ के लिए रियाज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ एवरीबडी इज़ इन अ हरी कि हम 1 महीने में सीख जाए तो अपने आप को लोग कहते हैं कि अच्छा मैंने तो क्लासिकल सीख लिया, मैंने क्लासिकल डांस सीख लिया। तो इट इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स, सो क्लासिकल कैन नॉट बी अ क्रैश कोर्स। सो इन बॉलीवुड ऑल्सो क्लासिकल म्यूजिक काफ़ी इतना देखने नहीं मिलता जी, तो उसका क्या नज़रिया आप रखते हैं? वही है कि वही होता है ना कि जो बल्क में आप दिखाते हो, जो चीज़ इजी होती है वो ज़्यादा आसानी से समझाई जा सकती है, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब क्लासिकल फिल्मों में है, जो क्लासिकल म्यूज़िक जब आता है तो ऐसा नहीं है कि फ़िल्मों में क्लासिकल म्यूज़िक नहीं होता। तो इट इज़ जस्ट अबाउट कि हम उसे कितना महत्व देते हैं। सो लास्टली आपने भी सीखा है तो कुछ लाइन अगर आप सुना सकें। वो मैंने ध्रुपद नहीं गाया, any song गाना like- तो नहीं, नॉट दैट वे, नॉट इन अ प्रोग्राम लाइक दैट। हाँ मैं
जैसे कि मैंने कहा कि मैं कथक डांसर हूँ, तो मेरा एक गुरु मंत्र है जो कहते हैं कि जा पर कृपा गुरु की हुई ता पर कृपा राम की हुई, और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। म्यूज़िक से तो हम ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे हम अपने सांस के साथ जुड़े हों। हमारे लाइफ में हम बहुत छोटे थे तब से ही, मेरे और मेरे पति डॉक्टर शिव चोपड़ा, हमारे लाइफ में म्यूज़िक का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रहा है और आज तक भी है। जैसे कि मैंने कहा, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी हम लोग की लाइफ में बॉम्बे आते ही पहुँचे और म्यूज़िक इनके साथ हम लोग सीखना, सिखाना, सुनना, सुनाना जुड़े रहे थे। मेरी बहुत बहुत बधाई है आयोजकों को कि ये क्लासिकल संगीत को अभी तक जीवित रखने की कोशिश में है, जो कि आज की तारीख में आसान नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम हियर सपोर्टिंग दिस। देखो, हर जनरेशन के साथ चॉइसेस म्यूज़िक के, डांस के, आर्ट का, कल्चर का, सब में चेंजेस आते हैं। हर डेकेड में, हर 10 साल में बदलाव आ जाता है। आज के बच्चों को क्लासिकल संगीत से रुझाव लगाव है नहीं, लेकिन मैं अब देख रही हूँ कि थोड़ी सी जुड़ाव शुरू हो गया है। बाहर भी, विदेशों में भी लोग सुनना समझना चाहते हैं। जो हिंदी शास्त्रीय संगीत जो है, उससे सुपीरियर मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में कोई म्यूज़िक नहीं है जो हमारे संगीत है, हमारी कंट्री का। तो इसको हम लोग जितना बढ़ावा दें, हमारे श्रोता जितना सुनकर हमें प्रोत्साहित करें, उतना ही ये दूर तक जाएगा। और इसको ज़रूरत है कि हम आज इसे पकड़ कर रखें, ना सिर्फ पकड़ें बल्कि फलने फूलने भी दें। मैं समझती हूँ कि अब बच्चों में हम लोग अगर कंपलसरी करें स्कूलों में कि आपको शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए, शास्त्रीय नृत्य सीखना चाहिए, ना कि वो पॉप एंड कल्चर, वो तो आप चलते फिरते सीख ही रहे हैं, लेकिन अपनी जो धरोहर है ये हम एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट बच्चों को स्कूल में सिखाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ये पनप ही जाएगा। बहुत बहुत बधाई सुखदेव जी को। सिर्फ सुखदेव जी अकेले नहीं, उनकी पूरी परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके सारे शिष्य उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ और भी लोग इनके साथ जुड़ें ताकि ये ध्रुपद महोत्सव जो है, इसको जो गरिमा मिलनी चाहिए, जितना इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, वो ज़रूर मिले और हम जितने लोग तक पहुँच पाएँ अपनी ब्यूटी कल्चर का, अपने आर्ट का ब्यूटी दिखाने को। मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये बहुत आगे तक जाए। सुखदेव जी तो ज़रूर ही जाए। थैंक यू।